हेलो प्यारे दोस्तों, जय बिहार जय भारत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए हम बताने जा रहे हैं भारतीय भवन भू का प्रश्नावली 1 का 1 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है यहाँ पे कि बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। मूल बिंदु से आपको ज्ञात करना है क्या चीज, किसी पॉइंट के बीच की दूरी। अब देखिए, आपको हम बतलाए थे अगले क्लास में कि अगर आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है क्या चीज, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यानी अगर हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, उसका रूट निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी निकल जाएगा मूल बिंदु से बीच की दूरी। आइए हम ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बिंदु P, मान लीजिए इसको लेट मान रहे हैं, लेट बिंदु P 15,8 है और इसको हमको निकालना है मूल बिंदु से बीच की दूरी। तो मान लीजिए हम OP मान लिए, मूल बिंदु O मान लिए, तो मान लीजिए हम OP लिख दे रहे हैं, यानी उसके बीच की दूरी। तो OP बराबर हम लिख रहे हैं, देखिए तो A वाला जो पार्ट होता है, पहला वाला x होता है, इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो अगर x बोलेगा तो उसके जगह पर रख देंगे 15 और y बोलेगा तो उसके जगह पर क्या रख देंगे 8। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब इसके आगे हम काम करेंगे, रूट है तो रूट लिख देंगे और देखिए एक्स का मान मेरा कितना दिया है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15 प्लस दिया है वाई, तो वाई का मान कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 लिख देंगे। और दोनों का देखिए स्क्वायर दिया गया है तो दोनों का क्या कर दिया हम स्क्वायर लगा दिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं इस काम में। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 में 15 से गुना। 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 में 8 से गुना। तो 15 का स्क्वायर होता है 15 में 15 से गुना करते हो तो मेरा आता है 225 आता है। कितना आता है 225। और 8 का स्क्वायर करते हो तो मेरा कितना आता है 64 आता है, यानी 64 आता है। तो यहाँ पे लिख दिए 64। अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 है तो 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 289 हो गया। अब देखेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लिखेंगे, निकाल के नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए 289 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या कीजिए, आप गुणनखंड कीजिए। तो क्या चीज से जाएगा ये, तो देखिए ए जाएगा आपका क्या चीज से जाएगा, इस 289 का वर्गमूल होता है, आइए हम भाग विधि द्वारा बनाते रहे। तो देखिए इसको जोड़ा लगाएंगे, पहले एक मरतबे जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 1 8 और 9। इसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 रखे तो 100 से 49 के 9 हाथ में हो गया 4 और 7 दूना 14 4 18, कितना हो गया 18, यानी कट गया। यहाँ का 7 लिख देंगे यहाँ पे, यानी 17 आता है इसका वर्गमूल। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो लिख देंगे 17 यूनिट। क्या लिख देंगे 17 यूनिट, या इकाई भी, यूनिट को क्या बोल सकते हैं आप, इकाई बोल सकते हैं। यानी इसके बीच मूल बिंदु से बीच की दूरी कितना होगा, तो 17 इकाई हो जाएगा। आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो 2 नंबर कैसे बनाएंगे इसको याद रखें। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को एकदम याद रखिएगा, ये है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। अब आइए किसी 2 पॉइंट देगा, उसके बीच की दूरी आपको उसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई 2 पॉइंट दे देगा उसके बीच की दूरी क्या होता है। तो एक फॉर्मूला बताए थे आपको हम, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, तो उसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। और फॉर्मूला बतलाए थे हम, मान लीजिए अगर दूरी बराबर निकालना होगा, दूरी बराबर, तो बतलाए थे कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज होने वाला है अगले क्वेश्चन में। चलिए आगे हम बताने जा रहे हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि O 0,0, यदि 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि O है उसका जो निर्देशांक है 0,0 है, मूल बिंदु हो। क्या है, मूल बिंदु है। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक पहले वाले क्लास में बताया था कि 0,0 होता है। तो 0 और 0 दिया है तो क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु कितना है, वो हो गया मूल बिंदु। और देखिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि और P के निर्देशांक, और P के निर्देशांक, P का निर्देशांक दिया है -3 कोमा -4 दिया है। तो OP ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है, OP ज्ञात करना है। OP ज्ञात करें।
अब देखिए एक मूल बिंदु दिया है O जिसका निर्देशांक कितना है 0,0, एक बिंदु दिया है P जिसका निर्देशांक कितना है -3,-4 दिया है। तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दूरी सूत्र का भी यूज कर सकते हैं और मूल बिंदु से बीच की दूरी इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए O दे दिया और P दे दिया है, तो OP हमको यानी O और P के बीच की दूरी निकालना है, यानी OP निकालना है। तो OP बराबर हम बतलाए थे, देखिए मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालना है तो अभी बतलाए हैं कि होता है क्या चीज मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो देखिए इसमें मूल बिंदु मत लिखिएगा, मूल बिंदु का दूरी निर्देशांक दिया होगा उसको x नहीं मानना है, जो बिंदु दूसरा दिया होगा उसके बीच की दूरी निकालना होगा उसको लिखिएगा। तो देखिए ये होता है x, इसको बोलते हैं y। तो x की जगह क्या दिया है -3, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे -3, x का स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y कितना दिया है -4, तो यहाँ पे लिख दिया -4 और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो हो गया मेरा। अब देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं कि देखेंगे -3 का स्क्वायर कितना होता है। -3 का स्क्वायर मतलब -3 में -3 से गुना होता है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाता है। इसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो जाता है, कितना 16। अब आगे हम काम करेंगे तो देखिए 9 गुआ 16 को कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए हम 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो 5 लिख दिए, यूनिट लिख दिए या इकाई लिख दिए, या हिंदी में हम क्या लिख देंगे इसको इकाई बोल देंगे। तो इसके बीच की दूरी कितना O और P के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि कैसे बनेगा। अगर इसमें डाउट हो तो फिर आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं कि डाउट है, हम वहाँ पे फिर आपको समझा देंगे। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि a cos थीटा कोमा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा यानी हमेशा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको समझेंगे। तो देखिए कोई बिंदु दिया है, मान लीजिए इसको P मान लेंगे चाहे A मान लेंगे, तो मान लिए हम लेट कोई बिंदु दिया है A, कितना दिया है A cos थीटा कोमा A sin थीटा। अब बोल क्या रहा है कि ज्ञात सिद्ध कीजिए कि इतना पॉइंट कि दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहता है, यानी मूल बिंदु से एक ही जैसा रहता है ना। तो देखिए मूल बिंदु हो गया मेरा क्या चीज, मान लीजिए O मान लिए 0,0 और उसका हम मान लीजिए हम निकाल रहे हैं दूरी, तो OA हम निकाल सकते हैं। तो अभी बतलाए हैं मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट में x² प्लस y स्क्वायर होता है। आइए हम लोग समझें। तो देखिए x की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसको मान लेंगे x पूरा, इसको सबको, इसको मान लेंगे टोटल को y मान लेंगे। तो x की जगह पर दिया है a cos थीटा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस y दिया है a sin थीटा, तो a sin थीटा इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे हम काम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें भी a का स्क्वायर a स्क्वायर, a का करेंगे स्क्वायर तो a स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें कुछ हमको कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में एक जैसा दिखे। तो जब दोनों में एक जैसा दिखेगा तो उसको एक साइड कर लेते हैं ना। तो देखिए इसको दोनों में है तो इसको एक जगह लिख देंगे, तो a स्क्वायर है तो कॉमन ले लिए। तो देखिए जब निकाल लिए इसको a स्क्वायर दोनों में से, तो बच गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, प्लस बच गया मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए होगा का कि इसमें देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसका 1 होता है। यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1, तो गुने क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं।
तो देखिए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए जब कोई चीज़ जोड़ा में रहता है ना तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें से एगो निकल जाता है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई है रूट में 2 गुने 2, तो इसमें से क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, एगो निकाल लेते हैं बाहरी। तो वैसा ही देखिए ए स्क्वायर यानी ए गुने ए, तो उसमें से एगो ए निकाल लेंगे तो ए हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे इनटू, यानी इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। चलिए अब देख रहे हैं हम आगे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर तो हो गया है। 4 नंबर पहले इंक डाल लेना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको दिखेगा नहीं और दिक्कत होगा। चलिए पहले इंक डाल लें, इसके बाद बताने का स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 का 1 बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करे, के बीच की दूरी ज्ञात करे। देखिए अब पहले था कि मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालना था, तो उसके लिए फार्मूला लगाते थे दूरी निकालने के लिए रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 बिंदु दिया है तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला पढ़ते हैं क्या चीज, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख देंगे। तो देखिए गिवन दिया है क्या, इसको मान लेंगे बिंदु A, इसको मान लेंगे B। तो मान लीजिए बिंदु A दिया है -1,3 इसका निर्देशांक, और B का दिया है निर्देशांक -5,7 दिया है, और इसके बीच की दूरी यानी AB निकालना है। तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, AB। तो AB बराबर होगा, फॉर्मूला होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का, x2 - x1 और का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लिख दिए इस ऐसे। इसके बाद देखिए अब कौन जगह पर कहाँ रखेंगे उसको देखेंगे हम। तो देखिए इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको y2। तो जब x1 होगा तो -1 रखेंगे, x2 रहेगा तो -5 रखेंगे। देखिए तो x2 पहले दिया है तो x2 -5 दिया है तो -5, माइनस है तो माइनस, फिर दिया है x1 की जगह -1 तो माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1 लिख दिए, है ना। इसका क्या कर दिए होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 कितना दिया, तो y2 दिया है मेरा 7 माइनस, और y1 कितना दिया है 3, तो 3 का इसका होल स्क्वायर। आइए आगे काम बढ़ा रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे दिया है -5, आई देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या चीज़ होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख देंगे 7 - 3 का होल स्क्वायर। आइए आगे हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए -5 में +1 होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे मेरा हो जाएगा -4, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आइए हम आगे काम बढ़ाएं। तो देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर दें, तो 16 कितना हो जाएगा मेरा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और इसका हम देखिए वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन देखिए इसको खंड करके हम पहले करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 गुने 32। इसके जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका भी मान क्या होगा गुणे करेंगे तो 32 ही आएगी। अब देखिए इसमें दिया है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और 2 का नहीं होता है तो इसको क्या लिख देंगे √2, लिख देंगे यहाँ पे यूनिट या इकाई लिख देंगे, है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो कितना है 4√2 आ गया। इसके बाद दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, इसका 4 का 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं, फिर वही चीज निकालना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदुओं A यहाँ पे नाम दे दिया है पहले ही 5, -8, और बिंदु B दिया है -7, -3 के बीच के दूरी निकाले, के बीच की दूरी निकाले। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको दे दिया है, सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन।
तो देखिए हम करेंगे क्या, हमको दे दिया है तो लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब दिया है, गिवन बिंदु ए दिया है मेरा निर्देशांक -5, -8 और बी का दिया है मेरा क्या चीज -7, -3 दिया है। अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारा ए बी, तो ए बी लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है, अभी हम बतलाए थे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए अब देखिए किसको x1 बोलते हैं, आपको सब समझा दिए, किसको x2 बोलते हैं, इसको बोलेंगे x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2। तो देखिए x2 कितना दिया है -7, तो -7 हो गया, माइनस है तो माइनस, कितना दिया है x1 5, तो 5 इसका होल स्क्वायर प्लस। आइए अब यहाँ पे हम देखेंगे y2 कितना दिया, तो -3 दिया है, और माइनस y कितना दिया है y1, तो -8 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 इसका होल स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे हम काम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए माइनस का हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे, -5 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए -3 है तो -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +8 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे हम काम बता रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया -5 और 7 -5, तो -12 होता है इसका होल स्क्वायर प्लस, देखिए -3 +8 दिया, तो जब 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर मेरा होता है 144, -12 का 144 हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो मेरा आ जाएगा कितना 169, यानी 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। तो मेरा कितना आ जाएगा 13 इकाई बोलिए या यूनिट बोलिए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। इसको एकदम याद रखिएगा, अगर कोई दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है तो इस फार्मूला को हमेशा अपने पास याद रखिएगा माइंड में। बिना याद किए आप क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखने का प्रयास कीजिए। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, कोई चीज़ माइंड में फिट हो जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, बार बार उसको देखा जाता है, रिवीजन किया जाता है। अगले क्लास में इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का ए, फिर देखेंगे 4 नंबर के बाद कौन सा क्वेश्चन है 5 नंबर से। जय हिंद, जय भारत।